नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। मैं हमेशा यही दुआ करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मैं जब भी कोई वीडियो लाऊं तो उससे आपको कुछ न कुछ ज्ञान जरूर मिले। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मैं कुछ कहानी की ओर बढ़ता हूं। दोस्तों, तीन पीढ़ी की कठिन तपस्या से धरती पर आ सकी थी माँ गंगा, यानी कि गंगा दशहरा की कथाएं। गंगा दशहरा यानी कि माँ गंगा के स्वर्ग से धरती पर आने का दिन, आज जिस गंगा नदी के दर्शन हमें बड़ी सरलता से हो जाती है, उन्हें स्वर्ग से धरती पर लाना इतना आसान नहीं था। जब तीन पीढ़ी ने अपना पूरा जीवन कठिन तपस्या में लगा दिया, तब कहीं जाकर माँ गंगा का स्वर्ग से धरती पर आवागमन हुआ। गंगा नदी को सिर्फ नदी ही नहीं बल्कि जीवन दायिनी भी कहा जाता है। कहते हैं कि गंगा में लगाए गए एक डुबकी से ही इंसान के भाग्य को बदल सकती है। आज जानते हैं कि आखिर माँ गंगा का अवतरण कैसे हुआ और क्यों सदियों से लोग इनकी पूजा अर्चना करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा का जन्म भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से हुआ था। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में इकट्ठा कर लिया, जिससे माँ गंगा का जन्म हुआ। इस तरह गंगा का जन्म विष्णु जी के चरणों से हुआ था और इसलिए उन्हें विष्णु पद्दी भी कहा जाता है। ये तो थी माँ गंगा के जन्म की कहानी। अब जानते हैं कि माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर कैसे आई थी। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ ने ही गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था, जिसके लिए उन्होंने कठिन तपस्या भी करनी पड़ी थी। लेकिन उनसे पहले उन्हीं के वंश के राजा सागर और राजा अंशुमान और राजा दिलीप ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए हजारों साल तक घोर तपस्या की थी। लेकिन अंत में भागीरथ की तपस्या सफल हुई और वह माँ गंगा को धरती पर उतारने में सफल हुए थे। भगवान राम के ही एक पूर्वज थे राजा सागर। राजा सागर को एक दैवीय शक्ति से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। एक बार राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उनके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को देवताओं के राजा इंद्र ने चुराकर पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, इसलिए उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि वही घोड़े की खोज में राजा के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए, जहां घोड़ा बंधा हुआ था। राजा सागर के पुत्रों को लगा कि उनका घोड़ा कपिल मुनि ने ही चुराया है। ये सोचकर वे सभी गुस्से में आकर मुनि पर आक्रमण कर दिया, जिससे कपिल मुनि की आंखें खुली और उन्होंने राजा सागर के पुत्रों को गुस्से से देखा, जिससे सभी 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। राजा सागर के पुत्र अंशुमान बच गए और फिर उन्होंने कपिल मुनि के पास जाकर क्षमा मांगी और अपने चाचा की आत्मा की शांति का उपाय पूछा, जिस पर मुनि ने कहा कि अगर पवित्र गंगा जल उनके चाचाओं पर पड़ेगा तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इसके लिए पहले राजा सागर, फिर राजा अंशुमान और फिर राजा अंशुमान के पुत्र दिलीप, इन सभी ने कठिन तपस्या कर माँ गंगा को प्रसन्न करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी सफल नहीं हुए और अपने प्राण त्याग दिए। तब राजा दिलीप के पुत्र
भागीरथ ने प्रतिज्ञा की कि वे गंगा को धरती पर जरूर लाएंगे। आखिरकार भागीरथ ने अपने घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उसने गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने का वरदान मांगा। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि क्या वह गंगा के भार और वेग को संभाल पाएंगे? ब्रह्मा जी ने भागीरथ को बताया कि गंगा की बेहद तेज रफ्तार और उनके भार को सहन करने की शक्ति केवल भगवान शिव में है, इसलिए उन्हें इसके लिए भगवान शिव से मदद मांगनी होगी। फिर क्या था, भागीरथ ने भगवान शिव को भी प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या शुरू कर दी और आखिरकार उन्हें भी प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव अपनी जटाओं को फैलाकर खड़े हो गए और तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी को पृथ्वी पर आने के लिए छोड़ दिया। गंगा जी की बेहद तेज रफ्तार से धरती पर उतरने लगी। कहते हैं कि तब गंगा जी को अहंकार आ गया था और उन्होंने सोचा कि भला कौन जो मेरे वेग को सहन कर सकेगा। गंगा जी ने ये तय कर लिया कि वह अपनी पूरी रफ्तार से पृथ्वी पर गिरेंगी और सब कुछ बहा देगी। लेकिन गंगा जी के मन की ये बात भगवान शिव को पता चल गया और उन्होंने गंगा जी की धारा को अपने जटाओं में समेट लिया और जटाएं बांध ली। इससे गंगा जी भगवान शिव की जटाओं से बाहर नहीं निकल पाई। तब भागीरथ प्रार्थना की भगवान शिव से कि अपनी जटा से गंगा की छोटी छोटी धाराओं की बाहर निकाल दिया। शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में मैदान की तरफ मुड़ी। उन्होंने पाताल लोक में जाकर राजा सागर के सभी पुत्रों को मोक्ष दे दिया और इस तरह माँ गंगा धरती पर आई। भागीरथ ने यह साबित कर दिया कि कठिन तपस्या के दम पर कुछ भी पाया जा सकता है। भागीरथ के कठिन प्रयास से गंगा इस धरती पर आ सकी, इसलिए गंगा को भागीरथ भी कहा जाता है। धरती पर गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोक यानी कि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में बहती है। इसलिए गंगा को त्रिपथंगा यानी कि तीनों लोक में बहने वाले नदी कहा जाता है। हिमालय से निकलकर गंगा 12 धाराओं में बट जाती है, जिसमें मंदाकिनी, भागीरथ, ढोली गंगा और अलकनंदा प्रमुख है। गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथ है, जो कि कुमायूं में हिमालय के गौमुख नाम के स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा पर माँ गंगा की पूजा करने से उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। इंसान जाने अनजाने न जाने कितने पाप करता है। इन सभी पापों से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा अवसर गंगा दशहरा का दिन माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन गंगा में डुबकी लगाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है और इसलिए इस तिथि को गंगा दशहरा कहा जाता है। दोस्तों, माँ गंगा का सवारी मगरमच्छ है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मैं यही कोशिश करता हूं हमेशा आपको कुछ न कुछ ज्ञान की बातें जरूर बताऊं। धन्यवाद।